हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज हम बात करेंगे संबंध एवं फलन के विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 14 से। कल के वीडियोस में हमने बात करा था प्रश्न नंबर 8 से प्रश्न नंबर 13 तक। आज 14 से बात करने वाले हैं। अगर कल वाली वीडियोस आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें। और आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय 0, 1, 2, 3, 4, 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित कीजिए जब ए स्टार बी जब है ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी जो है वो 6 से क्या है, 6 से छोटा है ए प्लस बी, और ए प्लस बी माइनस 6 यदि ए प्लस बी बड़ा और इक्वल है 6 से। और सिद्ध करना है क्या, देखो यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक है। तत्समक मैंने बताया था आपको क्या होता है। तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव a इज नॉट इक्वल टू 0 व्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार की 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। यही कह रहा है 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। मतलब कि अगर a इजकल टू 1 लेते हैं इस समुच्चय में से तो 1 जो होगा वो 5 का क्या होगा, सॉरी 6 माइनस ए, अगर a इजकल टू 1 लेते हैं तो 5 क्या होगा, 1 का प्रतिलोम हो जाएगा। तो आपका यही कह रहा है। तो आप देखो इस प्रश्न का हल हम देखते हैं कैसे होगा। अब देखो इस प्रश्न में x इजकल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 समुच्चय दिया है। a स्टार बी इजकल टू a प्लस बी छोटा है 6 से, तथा a प्लस बी माइनस 6 अगर लेते हैं तो a प्लस बी जो है बड़ा है और इक्वल है 6 से। हमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है तत्समक है या नहीं। 0 अगर लेते हैं तो 0 के लिए तत्समक होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे तत्समक क्या होता है। तत्समक मैंने बताया था, अगर a स्टार e अगर संक्रिया लेते हैं तो a स्टार e इजकल टू क्या होगा a, या e स्टार a लेते हैं तो क्या होगा a ही आएगा। तो वो क्या हो जाता है तत्समक। यहाँ पे e क्या है, तत्समक अवयव है। तो ऐसे ही इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे बोला है 0 के लिए हमें तत्समक दिखाना है। 0 के लिए क्या दिखाना है, तत्समक। तो अगर हम e इजकल टू 0 लेंगे यहाँ पे तो a स्टार 0 इजकल टू क्या हो जाएगा, a स्टार 0 इजकल टू, यहाँ पे क्या लेना है, a प्लस 0। अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी क्या आना चाहिए, 6 से कम आना चाहिए। तो a स्टार 0 क्या हो जाएगा, a प्लस 0 हो जाएगा। इसका मतलब a आ जाएगा। अब फिर e स्टार a, e की जगह क्या है 0, तो 0 स्टार a लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस a हो जाएगा। कितना आएगा a। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो a स्टार 0 लेने पर भी a आ रहा है, 0 स्टार a लेने पर भी a आ रहा है। तो इसका मतलब कि 0 के लिए यह क्या है, तत्समक अवयव है। दोनों का मान a ही आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव। अब इसका मतलब कि अगर a इजकल टू 0 रखते हो तो a आता है। अगर a इजकल टू 1 रखते हो, मान के चलो 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 आ जाएगा। 2 रखोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही मान जो है दोनों का इक्वल आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः स्टार के लिए 0 तत्समक है। ठीक है। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इस प्रश्न में बोल रहा है कि 6 माइनस ए जो है, 6 माइनस ए ये a का प्रतिलोम है। 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। अब इसको दिखाने के लिए हमें इसका मतलब कि देखो अगर a इजकल टू 1 लेते हैं तो 5 क्या होगा, 5 1 का प्रतिलोम हो जाएगा। अगर a इजकल टू 2 लेते हैं तो 4 आएगा, 6 माइनस 2, और 4 क्या हो जाएगा, 2 का प्रतिलोम हो जाएगा। ऐसे ही अगर a इजकल टू 3 लेते हैं तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 का प्रतिलोम हो जाएगा। तो इस प्रश्न में यही कह रहा है कि 6 माइनस a जो है a का प्रतिलोम दिखाना है। इसका मतलब अगर इक्वेशन हम बनाएंगे तो इक्वेशन प्रतिलोम का क्या हो जाएगा, a स्टार b इजकल टू e इजकल टू b स्टार a हो जाएगा। यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। किसके लिए, प्रतिलोम के लिए, या प्रतिलोम के लिए आपका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी है कि a और b जो है ये बिलोंग कर रहा है किस में, x में, x समुच्चय में ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अगर e की जगह क्या है, पहले हमने प्रूव कर लिया कि e की जगह हमने 0 लिया था। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे तो a स्टार b इजकल टू 0 इजकल टू b स्टार a। इसका मतलब कि a प्लस b इजकल टू 0, a प्लस बी इजकल टू 0 क्यों लेंगे, क्योंकि 0 जो है वो 6 से हमें कम लेना है, 6 से कम लेना है। तो अगर हम मान लो कि अगर यहाँ पे a प्लस बी अगर 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे a इजकल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी। और एक ये बात बताओ, माइनस बी आ जाएगा, इसका मतलब, या b इजकल टू ले लो, b इजकल टू माइनस a आ जाएगा। अब b इजकल टू माइनस a का मतलब कि अगर a इजकल टू 1 रखते हैं तो a इजकल टू 1 रखने पर मान कितना आ जा रहा है, ये देखो -1 आ जाएगा। और -1 हमारे समुच्चय में डिफाइन नहीं हो रहा तो ये कभी नहीं होगा। इस
केस को, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, तो ये दो केस दिया है। दो केस में हम पहला इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर a प्लस बी इजकल टू 0 रखते हैं हम तो b इजकल टू माइनस ए आ रहा है, और माइनस ए जो है यहाँ पे अगर a इजकल टू 1 लेंगे तो b इजकल टू माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस 1 जो है वो समुच्चय में नहीं आ रहा है, इसलिए हम ये वाला जो है a प्लस बी वाला केस जो है वो नहीं लेंगे। ठीक है, ये वाली कैटेगरी नहीं लेंगे। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, अब दूसरी कैटेगरी देखेंगे हम। दूसरी कैटेगरी में देखो यहाँ पे a प्लस बी माइनस 6 इजकल टू 0 दिया है। ठीक है, तो b इजकल टू क्या आ जाएगा, b इजकल टू आ जाएगा 6 माइनस ए, 6 माइनस ए। अब 6 माइनस ए आ गया, इसका मतलब कि अगर a इजकल टू 1 रखते हैं, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ये अगर है 6 माइनस ए का प्रतिलोम तब होगा जब a इजकल टू 1 रखने पर 5 आ रहा है, मतलब कि a इजकल टू 1। अगर मान लो कि a इजकल टू आप 6 क्यों नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 तक ही लेना है, और यहाँ पे बोला है a इज नॉट इक्वल टू 0, हमें 0 नहीं लेना है। तो यहाँ पे अगर 0 ले लेंगे, यहाँ पे एक बात बताओ, अगर a इजकल टू हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो 0 लेने पर क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, b आ जाएगा 6, और b जो है 6 आता है तो ये समुच्चय में है, इस समुच्चय में 6 है, 6 नहीं है, सिर्फ 5 तक ही लेना है, 6 नहीं होगा तो ये 0, इसलिए बोल रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 व्युत्क्रमणीय। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, a इजकल टू 1 लेना है, और b इजकल टू 6 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, b इजकल टू 5 आ जाएगा। इसका मतलब कि 1 के लिए अतः a का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 का प्रतिलोम 5 आ जाएगा। अगर a इजकल टू 2 लेते हैं तो b इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 4, और 2 के लिए क्या हो जाएगा, 4 प्रतिलोम हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 6 माइनस a जो है वो a का, यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः 6 माइनस a का प्रतिलोम है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, देखो आप, देखो प्रश्न नंबर 15 में क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि a इजकल टू माइनस 1 0 1 2 है, b इजकल टू माइनस 4 माइनस 2 0 2 है, और f जो है g a और b के साथ डिफाइन है, परिभाषित है क्रमशः एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और x बिलोंग कर रहा है a से, तथा जी एक्स इजकल टू दिया है आपका 2 मॉड में x माइनस 1/2 मॉड माइनस 1, x बिलोंग कर रहा है a में, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a वाले समुच्चय में, द्वारा परिभाषित फलन है। क्या f तथा g समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, और संकेत में दिया है कि नोट कीजिए कि दो फलन f a b तथा g a b समान कहलाते हैं यदि f a इजकल टू g a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a आ रहा है। वो तब समान होंगे जब एफ ए इजकल टू जी ए हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मतलब एफ एक्स इजकल टू जी एक्स अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो वो आपस में एफ और जी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं, ये कैसे होगा। देखो आप, देखो इस प्रश्न में क्या दिया है, एफ एक्स दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जी एक्स दे दिया है 2x माइनस 1/2 माइनस 1, और x बिलोंग कर रहा है a के लिए, और a का समुच्चय दिया है माइनस 1 0 1 2, और b का समुच्चय दिया है -4 -2 0 और 2। हमें क्या दिखाना है, हमें यहाँ पे इसमें एफ एक्स इजकल टू जी एक्स दिखाना है, इसका मतलब f और g को हमें समान दिखाना है। तो सबसे पहले एफ एक्स का इक्वेशन लेंगे हम, क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये क्या दिया है 2 मॉड में x माइनस 1/2 मॉड में -1। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर हम मान लो कि x इजकल टू a, ये x बिलोंग कर रहा है a में, तो x के a के लिए हम क्या लेंगे, x के लिए a इजकल टू -1 अगर लेते हैं, x इजकल टू -1 लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा इजकल टू 2 मॉड में -1/2 हो जाएगा -1। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा आप देखो, -1 1/2 कितना हो जाएगा, -3/2 मॉड बंद -1। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसको निकालोगे अगर मॉड से, तो मॉड में कोई भी माइनस में होता है, निगेटिव अगर अंक रहता है, अगर उसको मॉड हटाओगे तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 3/2 -1 कितना आ जाएगा आपका, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः एफ और जी समान है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक्स बिलोंग के लिए, x बिलोंग कर रहा है a के लिए, तो a का कोई भी मान अगर इसमें रखो, मान लो 2 भी रखते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इजकल टू 2 मॉड में x माइनस 1/2 मॉड में -1, 2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2। ठीक है, इजकल टू 2 माइनस 1/2 -1 कितना हो जाएगा, 4 - 2, ये कितना आ जाएगा
गुणे 3/2 हो जाएगा -1, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा, ये दो दोनों आपस में इक्वल आ गया, तो ये क्या हो गया, fx और gx क्या हो गया, समान हो गया, या fa या ga कहो आप, समान है। तो आप यह कह सकते हो कि दोनों बराबर है, f और g बराबर है, समान है। ठीक है, तो ऐसे हमारा 15 नंबर प्रश्न हल हो गया। अब हम चलते हैं 16 नंबर पे, और देखो 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि यदि a = 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो, इसका मतलब कि संबंध बनाना है हमें, रिलेशन निकालना है जिसमें 1 2 और 1 3 भी शामिल हो और जो स्वतुल्य हो, सममित हो, किंतु संक्रामक नहीं है कि संख्या कितनी है। मतलब संबंधों की संख्या कितनी, कितने ऐसे संबंध बनेंगे जिसमें इस समुच्चय में जिसमें स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक नहीं हो, जिसमें 1 2 और 1 3 को भी शामिल करना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं हम। अब देखो a = दिया है 1 2 और 3 दे रखा है। अब बोल रहा है कि इसमें 1 2 और 1 3 भी हो, और दिखाना क्या है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक नहीं हो, लेकिन संबंध कितना ऐसे बनेंगे। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए आपको पता है, आप स्वतुल्य देख लो, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, a 1 बिलोंग्स करना चाहिए R में। सममित के लिए क्या होता है, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर के लिए, यहाँ पे आर की जगह ए है, तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर में। और संक्रामक के लिए आपको पता है कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में तथा बी और सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ये आपको पता है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, अगर स्वतुल्य निकालने के लिए इसमें जिसमें 1 2 और क्या बोल रहा है, 1 3 भी अवयव सम्मिलित होने का बोल रहा है। तो आप देखो, अगर स्वतुल्य निकालोगे तो स्वतुल्य पहले क्या होगा, इस समुच्चय के लिए 1 1 ले लोगे आप, स्वतुल्य है, 2 2 ले लोगे, स्वतुल्य है, और क्या ले लोगे, 3 3। तो स्वतुल्य तो हमने लिख लिया, ये स्वतुल्य है, 1 1 2 2 और 3 3 स्वतुल्य है। अब सममित के लिए क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 2, क्योंकि 1 2 हमें क्या करना है, इसमें सम्मिलित करना है, 1 2, और क्या लिखोगे, 1 3। ठीक है, तो 1 2 अगर लिख रहे हो, मान लो अगर 1 2 लिख रहे हो, तो 1 2 मतलब ए और बी, तो 1 2 लिखोगे तो 2 1 भी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें सममित भी दिखाना है लेकिन संक्रामक नहीं दिखाना है। तो सममित दिखाने के लिए अगर हम 1 और 2 लेते हैं तो 2 1 भी हमें लेना ही पड़ेगा। तो हम क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि सममित है, 1 2 और 2 1 सममित होगा। अब देखो 1 और 3 बोल रहा है, तो 1 3 ले लिए तो हमें 3 1 भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि अगर 1 3 ले लिए तो इसका सममित ए भी हो गया, तो बी ए भी दिखाना है ना, फिर जाके तब जाके सममित होगा वो, तो इसलिए हमें 3 1 भी लेना पड़ रहा है। अब बचा क्या, अब इसमें बचा क्या, बचा आपका 2 3 बचा, और क्या बचा, 3 2 बचा। तो 2 3 और 3 2 हम क्यों नहीं लेंगे, ये देखो, क्योंकि इस प्रश्न में बोल रहा है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक नहीं है। अगर हम 2 3 ले लेते हैं इसमें, तो आप देखो क्या हो जाएगा, 2 3 ले लेंगे अब, तो 3 1 ए बी, 3 1 बी सी हो जाएगा आपका, ए बी और क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, फिर ए सी हो जाएगा। अगर मान लो कि ए बी ये है, ये आपका बी सी है, बी सी हो जाएगा, ए बी बी सी, और फिर ए सी लोगे तो ए की जगह क्या है 3 और सी की जगह क्या है 2, तो 3 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर 3 2 इस संबंध में, इस रिलेशन में रखते हो आप संबंध में, तो 3 2 लेने पर ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। तो अतः हमें प्रूफ हो गया, यहाँ पे पता चल गया कि संबंधों की संख्या कितनी लेनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ 1 लेनी है। तो प्रश्न नंबर 16 में आपको यही पूछ रहा है, स्वतुल्य, सममित हो, संक्रामक नहीं हो, तो संबंधों की संख्या यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम संबंधों की संख्या = 1। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न नंबर 16 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो आप, वो कह रहा है कि यदि a = 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या, मतलब 1 2 भी ले अगर, तो तुल्यता संबंधों की संख्या, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें तुल्यता संबंध क्या होता है, जो स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो। तो अगर ये तीनों चीज़ हो तो वो क्या होता है, तुल्यता संबंध हो जाता है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं कि तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी। आप देखो इस प्रश्न में क्या दिया है, 17 नंबर के a = 1 2 3 दिया है, और इसमें तुल्यता संबंधों की संख्या पूछ रहा है। तो जिसमें स्वतुल्य दिखाना है, सममित दिखाना है,
तथा क्या दिखाना है, संक्रामक दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्वतुल्य दिखाने के लिए अगर हम संबंध बनाएंगे तो क्या होगा, पहले एक एक हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, दो दो, ये आपका स्वतुल्य हो जाएगा, फिर तीन तीन स्वतुल्य हो जाएगा। सममित के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या बोल रहा है कि एक दो अवयव के लिए, एक दो के लिए, तो अगर और लोगे तो क्या हो जाएगा, एक एक दो दो तीन तीन, ये स्वतुल्य हो गया। सममित के लिए क्या हो जाएगा आपका, एक दो लेना है, तो अगर हमने एक दो ले लिया तो दो एक भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा दो एक इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि सममित भी हमें दिखाना है। अब देखो यहाँ पे तीनों चीज डिफाइन हो गया, स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक। ये आपका स्वतुल्य हो गया, ये आपका सममित हो गया। अब इसके बाद देखो ये आ गया तो संक्रामक भी हो जा रहा है। कैसे, जैसे कि देखो ए बी हो गया, ये अगर ए बी हो गया तो बी सी, अब बी सी हो गया तो ए सी भी होगा, तो ए सी भी ये हो जाएगा। तो आपका स्वतुल्य हो रहा है, सममित हो रहा है, संक्रामक, तो एक तो संबंध ये बन गया। अब बचा क्या, अब आपका बच रहा है क्या, आप देखो यहाँ पे एक तीन बच रहा है, तीन एक बच रहा है, फिर क्या बच रहा है, दो तीन बच रहा है और तीन दो बच रहा है, ये आपका बच रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप क्या करोगे, एक और संबंध बनाओगे स्वतुल्य सममित संक्रामक के लिए, तो एक क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, ये दो दो होगा, तीन तीन होगा। ठीक है, एक तो एक दो होगा ही, दो एक होगा ही, साथ में अब क्या ले लोगे, एक तीन भी लेना पड़ेगा, तीन एक, और अगर दो तीन ले लेते हैं तो तीन दो भी लेना पड़ेगा। तो आप देखो इसमें स्वतुल्य सममित संक्रामक सभी चीज़ डिफाइन कर रहा है। और इसमें भी देख लो ए बी सी, ये ए हो गया, मान लो ये स्वतुल्य हो गया, ए बी सी, ए बी ए, और आपका क्या होगा, ए बी सी और ए सी, तो क्या हो गया, एक तीन हो गया। तो ये भी डिफाइन कर रहा है। तो दोनों में देखो दो संबंध बन रहा है, इसमें भी आपका स्वतुल्य सममित संक्रामक है, इसमें भी आपका स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः दोनों में दो रिलेशन बन रहा है, दो संबंध बन रहा है। इसलिए तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे तुल्यता संबंधों की संख्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 17 में कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन सही है, तो बी नंबर आपका हो जाएगा। तो ये एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में पूछता भी है ऐसे प्रश्न, 2-2 नंबर में पूछ सकता है कि अगर ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हो और स्वतुल्य सममित संक्रामक दिया हो तो तुल्यता संबंधों की संख्या पूछ सकता है। ठीक है, या ऐसा भी पूछ देगा कि अगर ऐसा स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक नहीं हो कि संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये भी पूछ सकता है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 दिया है, देखो कि मान लीजिए कि f जो है रियल नंबर है, तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन है। ठीक है, fx दिया है 1 0 -1, जब x बड़ा हो 0 से तो 1 लेना है, जब x इक्वल हो 0 से तो 0 लेना है, और जब 0 बड़ा हो x से तो क्या होगा, मतलब 0 से छोटा हो x तो क्या लेना है, -1 लेना है। तथा GR है वास्तविक संख्या, और GX इक्वल टू ब्रैकेट में x का मतलब क्या, ब्रैकेट में x का मतलब कि हमें इंटीजर लेना है, इंटीजर बिगेस्ट इंटीजर मतलब न्यूनतम मान लेना है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है जहां x से कम या x के बराबर पूर्णांक है, तो क्या फॉग तथा गॉफ अंतराल 0-1 में संपाती हैं, ये हमें बताना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 18। अब देखो इस प्रश्न में क्या दिया है, g दिया है r, ठीक है, और तथा GX इक्वल टू क्या दिया है, ब्रैकेट में x। अब GX इक्वल टू ब्रैकेट में x का मतलब क्या कि अगर ब्रैकेट में 2.5 रखते हैं मान लो न्यूनतम मान, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, 2 होगा। अगर 2.6 लेते हैं तो इसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 2। अगर 1.6 रहता है ब्रैकेट में तो इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही ब्रैकेट का मतलब यही है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब इस प्रश्न में बोल रहा है कि आपका x बिलोंग कर रहा है क्या, x बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के साथ। ठीक है, और GX आपका क्या हो जाएगा, अब GX के लिए अगर 0 1 x से बिलोंग कर रहा है 0 1, तो GX क्या हो जाएगा आपका, अगर 1 लेते हैं तो यदि x इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि 0 x और 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, फॉग x दिखाना है। इस प्रश्न में बोल रहा है फॉग तथा गॉफ, तो फॉग x निकालेंगे, फॉग x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, f(g(x). ठीक है, अब f(g(x) और gx इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं, देखना आप अगर 0 लेते हैं तो इसका मान क्या आता है, f 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, x बिलोंग कर रहा है 0 और 1। ठीक है,
ये हो जाएगा। अगर f1 जी एक्स की जगह 1 रखते हैं तो f1 कितना हो जाएगा 1, x इजकल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि मान इसका कितना आ रहा है 2 मान आ रहा है। f0 कितना हो जाएगा 0 जब x बिलोंग करे 0 और 1 से, ठीक है, और 1 हो जाएगा जब x इजकल टू 1 दिया हो। तो आपका फॉग का मान कितना गया 2। अगर हम गॉफ निकाल रहे हैं, आप देखो अगर गॉफ निकालेंगे हम तो gfx हो जाएगा, gfx हो जाएगा। और fx इजकल टू अगर हम 1 लेते हैं, क्यों 1 लेंगे, क्यों, क्योंकि 0 के लिए आप देखो क्यों, क्योंकि 0 एक अंतराल में हमें लेना है। और fx इजकल टू हम अगर gfx यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे देखो आप x दिया है, तो इसके लिए हम मान कौन सा लेंगे, इसके लिए मान लेंगे gfx क्या लेंगे 1 लेंगे। और आपको पता है कि gfx इजकल टू अगर 1 लेते हैं तो x इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर x इजकल टू 1 लेते हैं तो fx क्या हो जाएगा 1, और g1 के लिए क्या हो जाएगा, मॉड में x दिया है gx, तो g1 के लिए क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आप देखो इसके लिए फॉग अगर लेते हैं तो मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन गॉफ लेने पर मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः फॉग के लिए 2 मान आ रहा है लेकिन गॉफ के लिए 1 मान आ रहा है। तो अपने में ये क्या होगा, कोइंसाइड कब होता है, संपाती कब होता है, जब मान इक्वल हो। अगर इसका भी मान 1 आता, इसका भी मान 1 आता तो संपाती हो जाता है, लेकिन मान इक्वल नहीं आ रहा है तो इसलिए संपाती नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः फॉग के लिए 2 मान आ रहा है लेकिन गॉफ के लिए मान नहीं आ रहा, 1 मान आ रहा है, इसलिए ये ऐसे आप प्रूफ कर दोगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, वो दिया है कि समुच्चय ए बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है। अगर समुच्चय ए बी दिया है तो उसमें द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कैसे निकालेंगे वो आप देखो। अब देखो अगर a और b दिया है तो द्विआधारी संक्रिया कितनी बनेगी इस पे, आप देखो एक तो बनेगी a स्टार b बन जाएगा, ठीक है, a b के लिए। और फिर क्या बन जाएगा आपका a स्टार a बन जाएगा द्विआधारी संक्रिया। फिर क्या बनेगा b स्टार a भी बन जाएगा और b स्टार b। तो आपकी द्विआधारी संक्रिया कितनी बन रही है 4 बन रही है। और मैंने बताया था जब भी द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या पूछे, द्विआधारी संक्रिया की अगर संख्या कभी भी पूछे तो क्या होता है 2 के पावर n, और n यहाँ पे कितना दिया है 4 दिया है, तो 2 के पावर 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि जब भी द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या पूछते हैं तो हम क्या लेते हैं 2 के पावर n, और ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारा सेशन आज का यहीं पे समाप्त होता है। कल हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को पूरा देखें तथा हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।